अभी मैं आ गया हूँ धूपगढ़ के सनसेट एंड सनराइज़ पॉइंट में। तो ये है वो लोकेशन धूपगढ़ की। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. तो अभी चल रहे हैं धूपगढ़ सनसेट पॉइंट की तरफ। अभी तो खैर बादल हो रखे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको व्यू दिखा दूँगा यहाँ से व्यू कैसा है, और मैं मुझे खुद भी देखना है किस तरह का व्यू आएगा यहाँ से। तो ये है यहाँ से व्यू, और यहाँ पे ये निशान लगाए हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे बैठ सके। और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, और आपको दिखाऊँ तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो पॉइंट, सनसेट पॉइंट धूपगढ़ का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी बारिश तेज़ हो गई है, तो यहाँ से निकलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मौसम अभी ख़राब हो गया है। तो पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा मेरे, क्योंकि हमें काफ़ी नीचे की तरफ जाना है। और बस ये तो तो यह है धूपगढ़ का मेन एंट्रेंस, और ये है धूपगढ़ का सेंटर, विजिटर सेंटर। बाकी यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, बस सनसेट और सनराइज पॉइंट है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं देखने वाला। तो अभी तक ये पॉइंट, अभी मैं जा रहा हूँ पांडव केव्स। तो पांडव केव्स देखते हैं। टाइम तो वैसे यहाँ 5 बजे तक ही आप यहाँ आसपास घूम सकते हो। 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। तो अभी पांडव केव जाते, मेरे पास है अभी 2 घंटे, और पांडव केव जाके फिर दिखाता हूँ आपको पांडव केव के बारे में। ओके, तो हम निकलते हैं धूपगढ़ से। धूपगढ़ का हो गया पॉइंट, बट मैंने धूपगढ़ से आते हुए आपको रास्ता नहीं दिखाया था, तो मैं आपको जाते हुए का रास्ता दिखा देता हूँ धूपगढ़ से, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो आज जो मैं कवर कर पाया वो था आपका टी फॉल, रिचगढ़, राम्या कुंड, और ये सनसेट पॉइंट है धूपगढ़ का। और अभी जा रहे हैं पांडव केव्स। तो बस ये 4-5 चीज़ें ही कवर हो पाएंगी। पर मौसम ख़राब हो गया था, बारिश आ रही थी,
तो मैंने नीचे जाना समझा, सही समझा। और पहाड़ों पे मौसम कब ख़राब हो जाए कुछ नहीं पता होता, तो इट्स बेटर कि आप जितना हो सके जल्दी निकल जाएँ। इसलिए हाँ, जितने भी लोग थे वो सारे अब नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। सनसेट तो वैसे नहीं दिख पाएगा अब, क्योंकि बादल आ गए हैं, तो ज़्यादा देर रुकने का फ़ायदा है नहीं वहाँ पे। तो प्लान तो मेरा यही था कि वहाँ पे सनसेट देखना था। आगे त्रिव मोड़ है, त्रिव। तो कल मैं पंचमढ़ी को बाय बाय कर दूंगा। और उज्जैन जाना था मुझे, बट मेरे पास दिन बहुत कम है, तो उज्जैन नहीं जा पाऊँगा। अब मैं सीधा झांसी आगरा होते हुए दिल्ली निकलूँगा घर के लिए। और शायद 2 दिन लगे मुझे जाने में, क्योंकि 800 किलोमीटर है पंचमढ़ी से दिल्ली। बट पंचमढ़ी वर्थ है। मैं मध्य प्रदेश का जो ये एक हिस्सा है, खजुराहो, ओरछा, जबलपुर और पंचमढ़ी का बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और रहा उस तरफ का हिस्सा उज्जैन वगैरह, भोपाल, इंदौर वाला, तो ये मैं कभी फिर कवर करूँगा, बट इस बार नहीं। ये कैसे पुल है, शुरू होते ख़त्म हो गया। अभी आप देख सकते हो तो ऊपर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये कभी भी तेज़ हो सकती है। और बादल बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। और ये 2 जन मुझे मिले थे अभी भोपाल से। सड़क बहुत ख़राब है एमपी टूरिज़्म की सतपुड़ा में, बट 200 रुपये की पर्ची जरूर काटनी है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे लोगों ने पता नहीं क्यों ये एमपी टूरिज़्म 200 रुपये क्यों लेती है। जब आपकी बाइक की या आपकी कोई कार अलाउड नहीं है ऐसे कुछ प्लेसों पे, तो फिर 200 रुपये किस बात के लेते हैं। यहाँ पे गाइड के पैसे अलग हैं, कार के पैसे अलग हैं, बट मेरे हिसाब से 200 रुपये फीस बहुत ज़्यादा है। 50 रुपीज़ या 100 तक ठीक है, बट इससे ज़्यादा तो फिर मुझे ज़्यादा ही है जो मुझे लगा। अरे जाओ बादलों, अभी ज़रूरत नहीं है हमें बारिश की।
वो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो वहाँ मौसम तो और भी ख़राब है। मुझे अपने GoPro का बंदा रखना पड़ेगा अपने बैग में, क्योंकि ये भीग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फ़ोन नहीं मेरा भारी है, तो कहीं रुक के पहले GoPro को रखते हैं अंदर तब तक के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ पांडव केव्स की तरफ, और आपको दिखा सकता हूँ वो रहा सामने, वो है सारे पांडव केव्स। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये है पांडव केव्स की एंट्री। तो अभी वहाँ से आए और अभी यहाँ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी एक दो जगह और है। तो अभी वहाँ से नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे हूँ, और अभी मुझे वहाँ ऊपर जाना है पांडव केव्स में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो अभी सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं पांडव केव्स की तरफ। तो ये आगे मेरे को टॉप पे पांडवा केव्स की वो एक छोटी सी गुफा और है। ये जो ब्रिक है ये नेशनल हेरिटेज करके कुछ है, सामने लिखा भी हुआ है एंशिएंट ब्रिक स्ट्रक्चर इट्स आर नेशनल हेरिटेज प्लीज डू नॉट वॉक इन। इसके चारों तरफ इन्होंने एक बाउंड्री कर रखी है, मुझे पता नहीं ये चीज़ है क्या, बट ठीक है। वहाँ पर भी एक गुफा है और वहाँ पर भी एक जगह है। तो ये है पांडवा केव्स। तो अभी तक मैंने 5-6 जगह यहाँ पर कवर कर ली है और सारी बड़ी हैं। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते हैं आगे।